सूरत तौबा आयत मदनिया। साफ जवाब है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों को जिनसे तुमने मुआहदा कर रखा था मुशरिकों में से। सो चल फिर लो तुम लोग मुल्क में 4 महीने और जान रखो कि तुम आजिज़ करने वाले नहीं अल्लाह को, और यकीनन अल्लाह रुसवा करके रहेगा काफिरों को। और इतलाई आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से सब लोगों के लिए हज अकबर के दिन के बेशक अल्लाह बरी ज़िम्मा है मुशरिकीन से और उसका रसूल भी। फिर अगर तुम तौबा कर लो तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम मुँह फेरते हो तो खूब जान रखो कि तुम नहीं आजिज़ करने वाले हो अल्लाह को। और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो काफिर हैं अज़ाब दर्दनाक की, मगर वो लोग के अहद कर रखा है तुमने उनके साथ मुशरिकों में से, फिर नहीं कमी की उन्होंने तुम्हारे साथ ज़रा भी अहद पूरा करने में, और नहीं मदद की तुम्हारे खिलाफ किसी को, तो पूरे करो उनके साथ उनसे किए हुए अहद उनसे मुकर्रर मुद्दत तक। बेशक अल्लाह पसंद करता है मुत्तकियों को। फिर जब गुजर जाए महीने हुर्मत वाले तो कत्ल करो मुशरिकों को जहाँ पाओ तुम उन्हें, और पकड़ो उन्हें और घेर लो उन्हें और बैठो उनकी खबर लेने के लिए हर घात में। फिर अगर वो तौबा कर लें और कायम करें नमाज और दें ज़कात तो छोड़ दो उनकी राह, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। और अगर कोई शख्स मुशरिकों में से पनाह मांगे तुमसे तो पनाह दो उसे, यहाँ तक कि सुन ले वो अल्लाह का कलाम, फिर पहुँचा दो उसे उसकी अमन की जगह। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग बेइल्म हैं। आखिर कैसे हो सकता है उन मुशरिकों के लिए कि कोई अहद अल्लाह के यहाँ और उसके रसूल के यहाँ, मगर वो लोग जिनके साथ अहद किया तुमने मस्जिद हराम के पास, सो जब तक वो कायम रहें तुम्हारे साथ किए हुए अहद पर तो तुम भी कायम रहो उनके साथ किए हुए अहद पर। बेशक अल्लाह पसंद करता है मुत्तकियों को। कैसे कायम रह सकता है उनसे अहद जबकि उनका हाल यह है कि अगर गालिब आ जाए तुम पर तो नहीं लिहाज रखते तुम्हारे मामले में किसी कराबत का और ना किसी मुआहदे का। खुश कर देते हैं ये तुमको अपने मुंह की बातों से, मगर इनकार करते हैं उनके दिल उन्हीं बातों का, और अक्सर इनमें से बदअहद हैं। बेच दिया है उन्होंने उन आयात को अल्लाह की हकीम मुआवजे के बदले में, फिर रोकने लगे लोगों को अल्लाह की राह से। सूरत हाल ये है कि ये बहुत बुरे हैं वो काम जो ये कर रहे हैं, नहीं लिहाज रखते किसी मोमिन के मामले में कराबतदारी का और ना मुआहदे का, और यही लोग हैं हाथ से तजावुज़ करने वाले। फिर अगर तौबा कर लें वो और ना कायम करें नमाज और दें ज़कात तो तुम्हारे भाई हैं दीनी लिहाज से, और खोल खोल कर बयान करते हैं हम अपने अहकाम उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और अगर वो तोड़ डालें अपनी कस्में बाद अहद करने के और तान करें तुम्हारे दीन पर, तो जंग करो कुफ्र के अलम बरदारों से। बेशक ये वो लोग हैं कि कोई एतबार नहीं उनकी कस्मों का, शायद कि वो बाज आ जाए अपनी हरकतों से। क्या नहीं जंग करोगे तुम ऐसे लोगों से तोड़ डालें जिन्होंने अपनी कस्में और कस्त किया था जलावतन करने का रसूल को, और यही वो हैं जिन्होंने इब्तदा की थी तुम पर ज्यादती करने में पहली मरतबा। क्या तुम डरते हो ऐसे लोगों से, हालांकि अल्लाह ज़्यादा मुस्तहिक है इस बात का कि डरो तुम उससे। अगर हो तुम वाकई मोमिन, लड़ो उनसे सज़ा दिलवाएगा उनको अल्लाह तुम्हारे हाथों, और जलीलो ख्वार करेगा उन्हें और मदद करेगा तुम्हारी इनके मुकाबले में, और ठंडे करेगा दिल उन लोगों के जो मोमिन है, और दूर करेगा जलन उनके दिलों की, और तौफीक देगा तौबा की अल्लाह जिसे चाहे, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। बेशक ए मुसलमानों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे तुम, हालांकि अभी नहीं परखा अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जहाद किया था तुम में से, और नहीं बनाया सिवाय अल्लाह के और ना उसके रसूल के और ना मोमिनों के किसी को अपना जिगरी दोस्त, और अल्लाह पूरी तरह बाखबर है उन अमालों से जो तुम करते हो। नहीं है मुशरिकों का काम कि आबाद करें वो अल्लाह के मसाजिद को, जबकि वो खुद गवाही दे रहे हैं अपने बारे में कुफ्र की। यही वो लोग हैं कि ज़ाया हो गए उनके सब अमाल, और आग ही है ये हमेशा रहेंगे। हकीकत यही है कि आबाद करते हैं अल्लाह की मसाजिद को सिर्फ वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात, और नहीं डरते किसी से सिवाय अल्लाह के तवक्को से। ऐसे लोगों के बारे में कि हो जाए वो मंजिल पाने वालों में से। क्या बना रखा है तुमने हाजियों का पानी पिलाना और आबाद करना मस्जिद हराम का बराबर उसके जो ईमान रखता है अल्लाह पर यौम आखिरत पर और जहाद करता है अल्लाह की राह में? हरगिज़ नहीं बराबर हो सकते ये दोनों नज़दीक अल्लाह के, और अल्लाह नहीं हिदायत देता जालिम लोगों को। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने घर बार छोड़े और जहाद किया अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से, वो बड़े हैं दर्जे के लिहाज से अल्लाह के यहाँ, और यही लोग हैं मुराद को पहुँचने वाले। खुशखबरी देता है उनको रब उनका अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की उनके लिए हैं उसमें नेमतें सदा रहने वाली रहेंगे वो उनमें हमेशा। बेशक अल्लाह के पास है अपने नेक बंदों के लिए अजर अजीम। ए ईमान वालों, मत बनाओ तुम अपने अवदाद अपने भाई को अपना रफ़ीक, अगर वो अजीज़ रखें कुफ्र को ईमान के मुकाबले में, और जो रफ़ीक बनाएगा उनको तुम में से, सो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। ए नबी कह दीजिए, अगर है तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे अजीज़ और कारब, और वो माल जो तुमने कमाए हैं, और वो कारोबार जिनके बारे में तुम्हें डर है कि मांद पड़ जाएंगे, और वो घर जो तुम्हें पसंद है ज़्यादा महबूब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और जहाज़ से अल्लाह के राह में, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि सामने ले आए अल्लाह अपना फ़ैसला, और अल्लाह नहीं हिदायत कर देता और अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता फासिक लोगों को। यकीनन मदद कर चुका है तुम्हारी अल्लाह बहुत से मौके पर, और ग़ज़वा हुनैन के दिन जब ग़ज़वा था तुमको अपनी कसरत तिदाद का, तो ना काम आई तुम्हारे कोई चीज़, और तंग हो गई तुम पर ज़मीन अपनी वसत के बावजूद, फिर भाग निकले तुम पीठ फेर कर। फिर नाज़िल फरमाया अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनों पर, और नाज़िल फरमाया ऐसे लश्कर जो ना नज़र आते थे तुम्हें
اور سزا دی ان لوگوں کو جو منکر حق تھے، اور یہی سزا ہے منکرین حق کی۔ پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ اس کے بعد بھی جس کو چاہے، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، حقیقت یہ ہے کہ مشرک ناپاک ہیں، سو نہ پھٹکنے پائیں قریب بھی مسجد حرام کے اس سال کے بعد۔ اور اگر تمہیں خوف و تنگ دستی کا تو عنقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہیں حرام مانتے ان چیزوں کو جنہیں حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب۔ جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ وہ دیں جزیہ اپنے ہاتھ سے اور بن کر رہیں چھوٹے۔ اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصارہ نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض باتیں ہیں ان کے منہ کی، ریز کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو کفر میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے غارت کریں انہیں اللہ، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، جبکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر صرف یہ کہ عبادت کریں اللہ واحد کی، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پاک ہے ان مشرکوں کا نہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے نور اللہ کا اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور نہیں ماننے والا مگر اللہ یہ کہ مکمل کرے اپنی روشنی، خواہ کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو۔ وہی ہے وہ ذات جس نے بنایا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، خواہ یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو مشرکوں کو۔ اے ایمان والو، یہ حقیقت ہے کہ بہت سے علماء اور راہب ضرور کھا جاتے ہیں مال لوگوں کے ناجائز طریقے سے، اور اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اور جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونے چاندی کو اور انہیں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، سو خوشخبری دے دو انہیں دردناک عذاب کی۔ اور جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، سو خوشخبری دے دو انہیں دردناک عذاب کی۔ جس دن دکھائی جائے گی اس سونے چاندی پر جہنم کی آگ، پھر داغا جائے گا اسی سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو جمع کیا تھا تم نے اپنے لیے، لو اب چکھو مزہ اس کا جو تم سمیٹا کرتے تھے۔ بے شک تعداد مہینوں کی نزدیک اللہ کے 12 ماہ ہے۔ اللہ کے نوشتہ میں جس دن سے پیدا فرمائے اس نے آسمان اور زمین، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست۔ سو نہ ظلم کرو تم ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر باہم جنگ کر کے، اور جنگ کرو مشرکوں کے ساتھ سب مل کر جس طرح جنگ کرتے ہیں وہ تم سے سب مل کر، اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ دیتا ہے متقیوں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا اضافہ ہے کفر میں۔ گمراہ کیے جاتے ہیں جس سے یہ کافر حلال کر لیتے ہیں کسی مہینے کو 1 سال اور حرام قرار دیتے ہیں اس کو دوسرے سال، تاکہ پوری کر لیں تعداد ان مہینوں کی جنہیں حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے، اور اسی طرح حلال کر لیں وہ مہینہ جسے حرام قرار دیا ہے اللہ نے۔ خوشنما بنا دیے گئے ان کے لیے ان کے برے کام، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا حق کا انکار کرنے والوں کو۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب کہا گیا تم سے نکلو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں تو تم چمٹ کر رہ گئے زمین سے؟ کیا پسند کر لیا تم نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں؟ اگر ایسا ہے تو جان لو کہ نہیں ہے ساز و سامان دنیاوی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا۔ اور اگر نہ نکلو گے تو سزا دے گا تم کو اللہ دردناک سزا، اور لے آئے گا تمہاری جگہ دوسری قوم کو، اور نہ بگاڑ سکو گے تم اس کا کچھ بھی، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اگر نہیں مدد کی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کچھ پرواہ نہیں، بے شک مدد کی تھی اس کی اللہ نے اس وقت بھی جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے، جب تھا وہ 2 میں دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور جب کہہ رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو نازل کی اللہ نے اپنی طرف سے سکون قلب اس پر، اور مدد کی اس کی ایسے لشکروں سے جو نہیں نظر آتے تھے تمہیں، اور کر دیا بول کافروں کا نیچا اور بول اللہ کا وہ تو ہے ہی اونچا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے لیے بشرط یہ کہ تم سمجھو۔ اگر ہوتا آسانی سے حل ہونے والا فائدہ اور ہلکا سفر تو یہ ضرور پیچھے چلتے رہتے، لیکن بہت کٹھن ہو گیا ان کے لیے یہ راستہ، اور ان قریب اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، کہیں گے اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یہ اپنی جانوں کو، اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ معاف کرے اللہ تمہیں اے نبی، کیوں رخصت دے دی تم نے انہیں جب تک کہ نہ ظاہر ہو جاتے تم پر وہ لوگ جو سچے ہیں، اور جان لیتے تم جھوٹوں کو۔ نہیں مانگیں گے رخصت تم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اس سے کہ جہاد کریں اپنے مال و جان سے، اللہ خوب جانتا ہے متقیوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ رخصت طلب کرتے ہیں تم سے وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر روز آخرت پر، اور شک میں مطلع ہیں ان کے دل، سو وہ اپنے ہی شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر واقعتاً ارادہ ہوتا ان کا نکلنے کا جہاد کے لیے تو ضرور تیار کر لیتے وہ یہ اس کے لیے کچھ ساز و سامان، لیکن ناپسند تھا اللہ کو ان کا اٹھنا اور نکلنا، لہٰذا اس نے ان کو سست کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی میں، اور ضرور بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے، اور تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں ان کی باتیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔
यकीनन कोशिशें की थी, उन लोगों ने फितना बर्दाश्ती की इससे पहले भी और उलट पुलट कर दिया था तुम्हारे मामलात को, यहाँ तक कि आ गया सच्चा वादा और गालिब हुआ अल्लाह का हुक्म, जबकि वो उसे नापसंद ही करते थे। और इनमें से कोई ऐसा भी हो है जो कहता है रुख्सत दे दो मुझे जहाज पर न जाने की और फितने में न डालो मुझे। सुन रखो, फितने में तो यही लोग पड़े हुए हैं और यकीनन जहन्नम ने घेर रखा है इन काफिरों को। बेशक अगर पहुंची है तुम्हें कोई भलाई तो उन्हें बुरा लगता है, और अगर आती है तुम पर कोई मुसीबत तो ये कहते हैं अच्छा हुआ हमने ठीक कर लिया था अपने मामला पहले ही, और लौट जाते ये वो खुशियां मनाते हुए। कह दीजिए हरगिज़ नहीं पहुंची हमें कोई भलाई या बुराई, मगर वो जो लिख दी अल्लाह ने हमारे लिए। अल्लाह ही हमारा मौला है और अल्लाह ही पर चाहे कि भरोसा करें अहले ईमान। बेशक कि कह दीजिए नहीं हूँ मैं मुंतज़िर, तुम नहीं हूँ मुंतज़िर तुम हमारे हक़ में मगर दो भलाइयों में से एक के, और हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे लिए उस बात का कि दे तुमको अल्लाह सज़ा आज़े खुद या हमारे हाथों से। सो तुम भी इंतज़ार करो और हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करते हैं। कह दो खर्च करो तुम खुशी से या नाखुशी से, बहरहाल वो नहीं कबूल किया जाएगा तुमसे, इसलिए कि तुम हो ऐसे लोग जो नाफरमान हो और नहीं कोई चीज़ माना इनके लिए इस बात में कि कबूल किए जाए इनसे उनके दिए हुए माल, मगर ये कि उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह और उसके रसूल के साथ, और नहीं आते वो नमाज के लिए मगर सुस्ती और काहली से, और नहीं खर्च करते वो मगर बादल नख्वास्ता से। सो ताज्जुब में न डाले तुम उनको उनकी माल और दौलत और ना उनकी कसरत औलादे। हकीकत यह है कि ये चाहता है कि अल्लाह के मुब्तला अजाब करे उनको उन्हीं चीज़ों की वजह से दुनियावी ज़िंदगी में, और निकले जान उनकी ऐसी हालत में कि वो काफिर हों। अस्तगफिरुल्लाह। और कसमें खाते हैं अल्लाह की यकीनन वो तुम में से हैं, हालांकि नहीं है वो तुम में से। असल में वो तो ऐसे लोग हैं जो खौफज़दा हैं तुमसे। अगर पालें वो कोई जाए पनाह या गार या कोई घुस बैठने की जगह तो उल्टे दौड़ पड़े उसकी तरफ रस्सियाँ तोड़ाते हुए। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एतराज़ात करते हैं तुम पर सदक़ात की तकसीम के सिलसिले में, फिर अगर उन्हें दे दिया जाता है उसमें से कुछ तो राज़ी हो जाते हैं, और अगर ना दिया जाए उसमें से तो वो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता कि अगर राज़ी हो जाते उस पर जो दिया जाता उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहते काफ़ी हैं हमारे लिए अल्लाह अनकरीब अता करेगा हमको अल्लाह अपना फ़ज़ल और उसका रसूल भी, यकीनन हम अल्लाह ही की तरफ राग़िब हैं। बेशक हकीकत यह है कि सदक़ात तो दरअसल फ़ुक़रा मसाकीन के लिए हैं, और उनके लिए जो मामूर है सदक़ात के कामों पर, उनके लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब है, नीज़ गर्दनों के छुड़ाने और कर्ज़दारों की मदद करने और अल्लाह की राह में और मुसाफिर नवाजी में खर्च करने के लिए हैं। ये ज़ाब्ता है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। बेशक और उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो दुख देते हैं नबी को और कहते हैं वो कानों का कच्चा है। कह दीजिए वो कान लगा कर सुनता है तुम्हारी भलाई को और ईमान रखता है अल्लाह पर और एतमाद रखता है मोमिनों पर, और सरापा रहमत है उन लोगों के लिए जो अहले ईमान है तुम में से। और जो लोग दुख देते हैं अल्लाह के रसूल को उनके लिए दर्दनाक अजाब। कसमें खाते हैं ये अल्लाह की तुम्हारे सामने ताकि राज़ी करें तुम्हें, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हकदार है इस बात के कि ये राज़ी करें उन्हें अगर हैं ये मोमिन। क्या नहीं मालूम हुआ उन्हें कि जो मुकाबला करता है अल्लाह और उसके रसूल का तो बेशक उसके लिए जहन्नम की आग हमेशा रहेगा, वो उसमें ये है रुसवाई बहुत बड़ी। अस्तगफिरुल्लाह। डर रहे हैं ये मुनाफिक इस बात से कि कहीं नाजिल हो जाए मुसलमानों पर ऐसी सूरत जो बाखबर कर दे उन्हें उन राजों से जो उन मुनाफिकों के दिलों में है। कह दो तुम मजाक उड़ाओ, बेशक अल्लाह खोल कर रहेगा उन बातों को जिनके खुलने से तुम डरते हो। और अगर पूछो तुम उनसे कि क्या बातें कर रहे थे तो यकीनन वो कहेंगे कि हम तो कर रहे थे बहस मुबाहिसा और दिल लगी। कहो क्या तुम अल्लाह और उसकी आयात और अल्लाह के रसूल के साथ मजाक कर रहे थे? अब ना उज़र तराशो, यकीनन काफिर हो गए तुम ईमान लाने के बाद। अगर हम माफ़ कर भी दें एक ग्रोह को तुमसे तो ज़रूर सजा देंगे हम दूसरे ग्रोह को उस बिना पर कि वो मुजरिम है। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक तरह के हुक्म देते हैं बुराई का और मना करते हैं भलाई से, और रोक लेते हैं अपने हाथ खैर से। भुला दिया है उन्होंने अल्लाह को, सो भुला दिया उसने भी उन्हें। दर हकीकत मुनाफिक ही सरकश हैं। वादा किया है अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों से और कुफार से जहन्नम की आग का, हमेशा रहेंगे वो इसमें, वही उनके लिए मौजू है और फटकार है उन पर अल्लाह की, और उनके लिए अजाब है हमेशा कायम रहने वाला। मानीदार उन लोगों के जो तुमसे पहले गुजरे थे, वो ज़्यादा तुमसे जोर आवर थे और रखते थे ज़्यादा माल और औलाद। सो उन्होंने मज़े लूट लिए अपने हिस्से के, और तुमने भी मज़े लूट लिए अपने हिस्से के, जैसे लूटे थे उन्होंने जो तुमसे पहले थे अपने हिस्से के, और तुम भी बहसों में पड़े हुए हो जैसे वो पड़े हुए थे। यही वो लोग हैं कि ज़ाया हो गए उनके अमाल दुनिया में भी और आखिरत में भी। यही लोग हैं खसारा उठाने वाले। क्या नहीं पहुंची उनके पास खबर उन लोगों की जो उनसे पहले थे, यानी कौम नूह और आदो समूद और कौम इब्राहिम और असहाब मदीन और उन बस्तियों की जिन्हें उलट दिया गया था। आए थे उनके पास उनके रसूल खुली निशानियाँ लेकर। सो नहीं था अल्लाह ऐसा कि जुल्म करता उन पर, बल्कि वो अपनी जानों पर खुद ही जुल्म करते थे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफ़ीक हैं, हुक्म देते हैं भलाई का और मना करते हैं बुराई से, और कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात और अतात करते हैं अल्लाह के रसूल की। ये वो लोग हैं कि ज़रूर रहमत नाजिल फरमाएगा उन पर अल्लाह, बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। वादा किया अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से ऐसी जन्नतों का कि बहती हैं उनके नीचे नहरें हमेशा रहेंगे ये इसमें, और नफीस क़याम
क़याम गाहों का, सदाबहार बागों में और खुशनुदी अल्लाह की जो सबसे बढ़कर है, और यही अज़ीम कामयाबी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कुव्वत से मुकाबला करो कुफ़ार का और मुनाफ़िकों का, और सख्ती से पेश आओ उनके साथ। उनका ठिकाना बिलाखिर जहन्नम है, और वो बदतरीन ठिकाना है। कसम खाते हैं ये लोग अल्लाह की कि नहीं कही उन्होंने वो बात, हालांकि ज़रूर कहा है उन्होंने कलमा कुफ्र, और वो काफिर हो गए हैं बाद इस्लाम लाने के, और कसद किया उन्होंने वो कुछ करने का जिसे वो ना कर सके, और नहीं बदला लिया उन्होंने मगर इस बात का कि गनी कर दिया उनको अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से। बस अगर बाज आ जाए वो अपनी रविश से तो होगा बेहतर उनके लिए, और अगर ना मानेंगे तो सज़ा देगा उनको अल्लाह दर्दनाक अज़ाब की दुनिया में भी और आखिरत में भी, और ना होगा उनका रूए ज़मीन पर कोई दोस्त और ना कोई मददगार। और उनमें से बाद ऐसे हैं जिन्होंने अहद किया था अल्लाह से कि अगर अता फरमाएगा वो हमको मालो दौलत अपने फजल से तो हम ज़रूर खूब खैरात करेंगे और ज़रूर बनकर रहेंगे हम साले। फिर जब अता किया उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से मालो दौलत, तो वो बुखल पर उतर आए और फिर गए अपने और से रौगर्दानी करते हुए। सो सजा दी उनको अल्लाह ने ये कि नफाक डाल दिया उनके दिलों में उस दिन तक के लिए जब वो हाजिर होंगे अल्लाह के हज़ूर। नतीजे में उसके खिलाफ वर्जी की उन्होंने अल्लाह से सब उस वादे की जो उन्होंने उनसे किया था, बसबब उसके कि वो झूठ बोला करते थे। क्या नहीं जानते ये लोग कि बेशक अल्लाह जानता है उनके मख्फी राजों और उनकी सरगोशियों को, और बेशक अल्लाह पूरी तरह बाखबर है तमाम गैब की बातों से। बेशक वो लोग जो तानाजनी करते हैं उन पर जोर बर्ज़ा और रग़बत देते हैं सदक़ात मामलों में से सदक़ात के बारे में, और उन पर भी जो नहीं करते वो मगर अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई तो मजाक उड़ाते हैं। ये उनका मजाक उड़ाता है अल्लाह उनका, और उनके लिए दर्दनाक अजाब। ए नबी, खास करो तो मग़फ़िरत की उनके लिए या ना बख्शिश मांगो उनके लिए बराबर है। अगर चाहे तलब मग़फ़िरत करो तुम उनके लिए 70 मरतबा भी, फिर भी नहीं बख्शेगा अल्लाह उनको। ये इसलिए है कि उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह से और उसके रसूल के साथ। अल्लाह नहीं हिदायत देता ऐसे लोगों को जो सरकश हैं। खुश हो गए वो लोग जो पीछे रह गए अपने घर बैठ रहने पर, रसूलुल्लाह से जुदा होकर, और नागवार गुजरा उन्हें कि वो जहाद करे अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में। और उन्होंने कहा मत कूच करो सख्त गर्मी में, कहो कि जहन्नम की आग इससे ज़्यादा गर्म है। काश समझते वो ये बात। सो अब चाहिए कि ये लोग हंसे कम और रोएं ज़्यादा, बदले में इस बदी के जो ये कमाते रहे। फिर अगर वापस ले जाएं तुम्हें अल्लाह उन मुनाफिकों के किसी ग्रोह की तरफ, और ये तुमसे इजाज़त तलब करें जहाद के लिए निकलने की, तो तुम कह देना हरगिज़ नहीं निकल सकते तुम मेरे साथ कभी, और हरगिज़ नहीं जंग कर सकते तुम मेरे साथ मिलकर किसी दुश्मन से। बेशक तुम हो वो जिन्होंने पसंद किया था बैठ रहने को पहले मरतबा, सो अब भी बैठे रहो साथ पीछे रहने वालों के, और ना नमाज जनाजा पढ़ना तुम किसी की उनमें से जो मर जाए कभी भी, और ना खड़े होना दुआ के लिए उसकी कब्र पर। बेशक उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह और उसके रसूल के साथ, और वो मरे हैं उस हालत में कि वो सरकश थे, और ना ताज्जुब में डाले तुमको उनके माल और उनकी औलाद। हकीकत ये कि चाहता है अल्लाह के वो अज़ाब दे उन्हें माले दौलत के ज़रिए से दुनिया ही में, और निकले जान उनकी उस हालत में कि वो काफिर ही हों। और जब नाजिल होती है कोई सूरत उस मज़मून की कि ईमान लो अल्लाह और जहाद करो साथ मिलकर रसूलुल्लाह के, तो रुखसत तलब करते हैं तुमसे साहिब सरवत लोग, और उनमें से और कहते हैं इजाज़त दो हमें कि रह जाए हम बैठे रहने वालों के साथ। खुश हैं वो इस पर कि शामिल हो गए पीछे रहने वाली औरतों के साथ, और मुहर कर दी गई उनके दिलों पर, लिहाजा उनकी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन रसूलुल्लाह और वो लोग जो ईमान लाए उनके साथ जहाद किया उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों से, और यही लोग हैं कि हैं उनके लिए तमाम भलाइयाँ, और यही लोग हैं फलाह पाने वाले। तैयार कर रखी है मैं अल्लाह ने उनके लिए ऐसी जन्नतें के बहती हैं उसके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे ये लोग उसमें, और यही अजीम कामयाबी। और आए बहाना बनाने वाले कुछ बदवी अरब ताकि इजाज़त मिल जाए उन्हें पीछे रह जाने की, और इसी तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था अल्लाह और उसके रसूल से। सो अनकरीब पहुँचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र का तरीका इख्तियार किया, उनमें से दर्दनाक अजाब नहीं है ज़ईफ़ों पर और ना बीमारों पर, और ना उन लोगों पर नहीं पाते ज़्यादा रहा कुछ हज, बशर्त ये कि खैर ख्वाह हों वो अल्लाह और उसके रसूल के, उसके लिए इसलिए कि नहीं कि एहसान की रविश इख्तियार करने वालों पर कोई मुआवजा, और है अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला निहायत मेहरबान। और ना उन लोगों पर कोई गिरफ्त है जो भी तुम्हारे पास आए ताकि सवारी दो तुम उन्हें, तो कहा तुमने नहीं है मेरे पास कोई चीज़ कि सवार करो मैं तुमको उस पर, तो वो लौटे इस हालत में कि आंखों से बह रहे थे आंसू गम की वजह से इस बात पर कि ना मिला उनको ज़्यादा रहा। वाकई यह है कि गिरफ्त सिर्फ उन लोगों पर है जो रुखसत मांगते हैं तुमसे, दर हालांकि वो मालदार है और खुश हैं इस बात पर कि शामिल हो गए वो पीछे रहने वाली औरतों में, और मोहर कर दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, सो वो नहीं जानते कि उनका अंजाम क्या होगा। बहाने बनाएंगे तुम्हारे सामने जब तुम वापस जाओगे उनके पास, सो कहना कि बहाने ना बनाओ, हरगिज़ नहीं करेंगे हम एतबार तुम्हारा, बेशक बता दिए हैं हमको अल्लाह ने तुम्हारे हालात, और देखेगा आइंदा भी अल्लाह तुम्हारा तर्ज अमल और उसका रसूल भी। फिर लुटाए जाओगे तुम उसकी तरफ जो जानने वाला है छुपे और खुले का,
फिर वो बताएगा तुम्हें कि क्या करते रहे। ये ज़रूर कस्में खाएंगे अल्लाह की तुम्हारे सामने, जब लौट कर जाओगे तुम उनके पास ताकि तुम दरगुजर करो उनसे, सो छोड़ो तुम उनको उनकी हालत पर। बेशक वो सख्त नापाक हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है, ये बदला है उन बुराइयों का जो ये कमाते रहे। ये कस्में खाएंगे तुम्हारे सामने ताकि राज़ी हो जाओ तुम इनसे। सो अगर राज़ी हो भी जाओ तुम इनसे तो बेशक अल्लाह राज़ी नहीं होता नाफरमान लोगों से। ये बदवी अरब बहुत सख्त हैं कुफ्र और नफाक में, और इसी काबिल हैं कि ना जाने हदूद उनके अहकाम को के जो नाजिल फरमाए हैं अल्लाह ने अपने रसूल पर, और अल्लाह सब कुछ जाने वाला बड़ी हिकमत वाला है। और इन बदवी अरबों में से कुछ ऐसे भी हैं जो समझते हैं उसको जो खर्च करते हैं ये अल्लाह की राह में चट्टी और इंतज़ार करते हैं तुम्हारे हक़ में ज़माने की गर्दिशों का, उन्हीं पर पड़े गर्दिश बुरी, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हर बात जानने वाला है बेशक। और इन्हीं बदवी अरबों में से कुछ ऐसे भी हैं जो ईमान रखते अल्लाह पर, यौम आखिरत पर बनाते हैं वो उसे जो खर्च करते हैं तकर्रुब का ज़रिया उसकी अल्लाह की हाँ और रसूल की दुआ रहमत का ज़रिया। हाँ बेशक ये खर्च करना तकर्रुब का ज़रिया है उनके लिए, ज़रूर दाखिल करेगा उन्हें अल्लाह अपनी रहमत से। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। और वो सबकत ले जाने वाले जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बैक कहा मुहाजिरों में से और अंसार में से, और वो जो उनके पीछे आए रास्तबाजी से के साथ, राज़ी हो गया अल्लाह उनसे और वो राज़ी हो गया उनसे, और मुहैया कर रखे हैं उसके लिए और मुहैया कर रखे हैं उसने उनके लिए ऐसे बगात के बह रही हैं, उनके नीचे नहरें रहेंगे वो उनमें हमेशा, और यही है बड़ी कामयाबी। और इनमें से बात जो तुम्हारे गर्द पेश हैं बदवी अरब और मुनाफिक और कुछ अहले मदीना में भी उड़े हुए हैं नफाक पर, नहीं जानते तुम उन्हें, हम जानते हैं उन्हें, अनकरीब हम सज़ा देंगे उन्हें दोहरी, फिर वो लुटाए जाएंगे अज़ाब अज़ीम की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ और लोग जिन्होंने इतराफ़ कर लिया अपने गुनाहों का, मिला जुला दिया उन्होंने अपने अमाल को, एक अच्छा काम किया और दूसरा बुरा काम, उम्मीद है कि अल्लाह तौबा कबूल फरमाए उनकी, बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला और मेहरबान है। बेशक लो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उनके मालों में से सदका ताकि पाक करो तुम उन्हें और तज़किया नफ्स करो उनका उसके ज़रिए से, और दुआ करो उनके हक़ में, बेशक तुम्हारी दुआ बाइस से तस्कीन है उनके लिए, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है सुनने वाला है। क्या नहीं जानते ये लोग कि बेशक अल्लाह ही है जो कबूल फरमाता है तौबा अपने बंदों की और शर्फ़ कबूलियत बख्शता है उनके सदक़ात को, बेशक अल्लाह ही है जो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला है, बेहद मेहरबान है। और कह दीजिए कि तुम अमल करते हो सो देखेगा अल्लाह तुम्हारे अमाल को और उसका रसूल भी और मोमिन भी, फिर अगर तुम अनकरीब लुटाए जाओगे उसकी तरफ जो जानने वाला है छुपी और खुली सब बातों का, फिर वो तुम्हें बताएगा उन सब अमाल के बारे में जो तुम करते रहे। और कुछ दूसरे हैं जिनका मामला मुलतवी है, अल्लाह का हुक्म आने पर ख़ास सज़ा दे उन्हें या तौबा कबूल फरमाए उनकी, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है बेशक। और वो लोग जिन्होंने बनाई है एक मस्जिद दावत हक़ को नुकसान पहुँचाने के लिए और कुफ्र के लिए तफरका डालने के लिए अहले ईमान के दरमियान, और इस गर्ज से कि वो घात लगाने की जगह बने, और इसलिए कि जो जंग कर चुका है अल्लाह और उसके रसूल से कबल अज़ी और ज़रूर कसम खा कर कहेंगे उन्हें नहीं है हमारा इरादा मगर भलाई का, अल्लाह गवाही देता है कि यकीनन ये लोग कतई झूठे हैं। ना खड़े होना तुम उसमें कभी, अलबत्ता वो मस्जिद बुनियाद रखी गई जिसकी तकवा पर अव्वल रोज़ से ज़्यादा मुस्तहिक है इस बात के खड़े हो तुम इबादत के लिए। इसमें ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं ज़्यादा पाक रहना, और अल्लाह पसंद करता है पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को। क्या भला वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत मस्जिद की अल्लाह के खौफ और उसकी रजामंदी की तलब पर बेहतर है, या वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारतों के किनारे पर खाई के जो गिरने वाली हो और ले गिरे उसे अपने साथ जहन्नम की आग में, और अल्लाह नहीं हिदायत देता जालिम लोगों का। अस्तगफिरुल्लाह। हमेशा बनी रहेगी उनकी ये इमारत जो बनाई है उन्होंने सबब बेयकीनी का, और उनके दिलों में इल्लाह ये कि पारा पारा हो जाए उनके दिल, और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर और हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह ने ख़रीद ली है मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल उसके बदले में कि मिलेगी उनको जन्नत। ये मोमिन जंग करते हैं अल्लाह की राह में, फिर कत्ल करते हैं काफिरों को और शहीद होते हैं, ये जन्नत का वादा अल्लाह के ज़िम्मे है और सच्चा उसने की है तौरात में, अंजील में और कुरान में। और कौन है ज़्यादा पूरा करने वाला अपने अहद का अल्लाह से। सो खुशियाँ मनाओ अपने उस सौदे पर जो तुमने ठहराया है अल्लाह के साथ, और यही है कामयाबी बहुत बड़ी। ये कामयाबी उनके लिए जो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले, उसकी हमदो सना करने वाले, रोज़े रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, हुक्म करने वाले नेकियों का और मना करने वाले बुराइयों से, और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले हैं। और खुशखबरी दे दो ऐसे मोमिनों को जन्नत की। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ज़ेबा नबी के लिए और उनके लोगों के लिए जो ईमान ला चुके हैं ये बात कि वो मग़फ़िरत की दुआ करें मुशरिकों के लिए, अगर चाहों वो उनके रिश्तेदार, उसके बाद भी खुल चुकी है उन पर ये बात कि वो जहन्नमी है। और नहीं थी दुआ मग़फ़िरत इब्राहीम की अपने बाप के लिए, मगर वो वादे के बिना पर जो किया था उन्होंने उससे, लेकिन जब खुलकर सामने आ गई उनके ये बात कि वो दुश्मन है अल्लाह का, तो बेजार हो गए वो उससे। बेशक इब्राहीम बड़े नरमो दिल और बुर्दबार थे।
नहीं है अल्लाह ऐसा कि गुमराह करे लोगों को बाद उसके कि वो हिदायत दे चुका हो उन्हें, जब तक कि ना बयान करे उनके लिए वो चीज़ें जिससे उन्हें बचना चाहिए। बेशक अल्लाह हर चीज़ के बारे में खूब जानने वाला है। बेशक अल्लाह ही के लिए बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, वही ज़िंदगी अता करता है और मारता है, और नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई हामी और ना कोई मददगार। बेशक माफ़ फरमा दिया अल्लाह ने नबी को और उन मुहाजिरीन अंसार को जिन्होंने साथ दिया नबी का सख्त तंगी के वक्त। उसके बाद भी के करीब था कि कजी पैदा हो जाए उनके दिलों में कि एक ग्रोह के उनमें से, फिर माफ़ कर दिया अल्लाह ने उन्हें। बेशक वो उनके साथ इंतहाई शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। और इन तीनों को भी जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया था, यहाँ तक कि जब तंग हो गई उनके लिए ज़मीन अपनी तमाम तरह वसअत के बावजूद और बार होंगी उनके लिए उन पर अपनी जानें, और जान लिया उन्होंने कि ये कि नहीं है कोई जाए पनाह अल्लाह से बचने के लिए मगर खुद उसकी ज़ात। फिर मेहरबान हो गया अल्लाह उन पर ताकि वो तौबा कर लें। बेशक अल्लाह ही है तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। बेशक ए लोगो जो ईमान लाए हो डरते रहो अल्लाह से, और साथ दो सच्चे लोगों का। नहीं ज़ेबा था अहले मदीना को और उनको जो उनके गिरद नवाह में है बदवी अरब को वो छोड़कर पीछे रह जाए अल्लाह के रसूल को, और ना ज़ेब देता है फ़िक्र करें अपनी जानों की नबी की जान से लापरवाह होकर। ये इसलिए कि वो लोग हैं कि नहीं पहुँची उन्हें प्यास और न जिस्मानी मुशक्क़त और न भूख अल्लाह की राह में, और नहीं उठाते वो कोई ऐसा कदम जो नागवार हो कुफार को, और नहीं हासिल करते वो दुश्मन पर कोई कामयाबी मगर लिखा जाता है उनके लिए उसके बदले में एक अमल सालिह, इसलिए कि अल्लाह नहीं ज़ाया करता अजर अच्छा काम करने वालों का, और नहीं खर्च करते ये किसी किस्म का खर्च छोटा ना बड़ा, और नहीं तय करते ये सही जहाद में कोई वादी मगर लिखा जाता है उनके हक में ताकि बदला दे दे उनको अल्लाह बेहतर है उस अमल से जो वो करते थे। नहीं था मोमिनों पर ज़रूरी कि निकल खड़े हों जहाद के लिए सब के सब, लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि निकलते हर इस आबादी में से कुछ लोग इस गर्ज से कि वो समझ पैदा करे दीन की, और ख़बरदार करे अपनी कौम के लोगों को जब वो लौट कर आए उनके पास, ताकि वो बचे रहें बुरे कामों से। ए लोगों जो ईमान लाए हो जंग करो उनसे जो तुम्हारे करीब हैं काफरों में से, और चाहें कि पाएं वो तुम्हारे अंदर सख्ती, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। और जब भी नाजिल होती है कोई सूरत तो उनमें से बाज़ लोग मजाक के तौर पर कहते हैं तुम में से किसका बढ़ाया है इस सूरत ने ईमान। सो सुनो जो लोग अहले ईमान हैं उनके लिए तो इजाफा किया है उस सूरत ने ईमान में, और वो खुश होते हैं। और रहेंगे वो लोग कि उनके दिल में बीमारी है, सो बढ़ाती है नाजिल होने वाली सूरत उनके लिए गंदगी और उनकी पहली गंदगी पर, और वो मरते हैं कुफ्र ही की हालत में। क्या नहीं देखते ये लोग कि उन्हें आजमाइश में डाला था हर साल एक दफ़ा या दो बार, फिर भी नहीं तौबा करते और ना नसीहत पकड़ते हैं। और जब भी नाजिल होती है कोई सूरत तो देखने लगता है उनमें से हर एक दूसरे की तरफ कि कहीं देख तो नहीं रहा तुमको कोई, फिर निकल जाते हैं वो मजलिस नबवी से। फेर दिया है अल्लाह ने उनके दिलों को इस बिना पर कि ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ रखते। बिलाशुबा आया है तुम्हारे पास ऐसे लोगों एक रसूल तुम ही में से नागवार है उसके लिए हर वो बात जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, हरीस है तुम्हारी भलाई का और मोमनों पर बड़ा शफीक बेहद मेहरबान है। फिर अगर ये मुंह फेर लेते हैं तुमसे तो कह दो ए नबी काफ़ी है मेरे लिए, अल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, और उस पर भी मैंने भरोसा किया और वो मालिक है अर्श अजीम का। बेशक आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा आनिस वाशाति फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमत अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारि वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह दूर फरमा हमारी परेशानी हमारी कब्रों में, या अल्लाह रहम फरमा हम पर कुरान अज़ीम की बरकत से, और बना तू कुरान को तमाम मुसलमानों के लिए और हमारे लिए पेशवा रोशनी हिदायत और रहमत। या अल्लाह याद दिला दे तू तमाम मुसलमानों को कुरान में से जो भूल चुके हैं हम, और सिखला दे तू हमें उनमें से जो हम नहीं जानते, और नसीब फरमा तू हमें उसकी तिलावत रात के वक्त और दिन के वक्त, और बना तू उसको तमाम मुसलमानों के लिए हुज्जत है रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। या अल्लाह दुरान तिलावत अगर कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह दूर फरमा मेरी वालदा की परेशानी उनकी कब्र में। या अल्लाह दूर फरमा तमाम मुसलमानों की जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी परेशानी उनकी कब्रों में। या इलाही ए मेरे मालिक, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, ए पूरी कायनात के मालिक, रहम फरमा उन पर और कुरान अज़ीम की बरकत से, रहम फरमा मेरी वालदा पर मोहतरमा पर कुरान अज़ीम की बरकत से, और बना तू कुरान को उनके लिए पेशवा रोशनी हिदायत और रहमत। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाओ, तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक अता फरमाओ। या अल्लाह मेरे बच्चों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अतात करने वाला बना दे। या अल्लाह मेरे बहन भाइयों को, मेरे वालिदैन को, मेरे तमाम रिश्तेदारों को, मेरे दोस्त अहबाब को, तमाम वो लोग जो मेरे जहन में याद आ रहे हैं और जो याद नहीं आ रहे, सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक अता फरमा दे। या अल्लाह मेरे बच्चों की आखिरत को संवार दे। या अल्लाह उनको इस दुनिया में भलाई अता फरमा, उस दुनिया में भलाई अता फरमा। या इलाही
आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। या अल्लाह हम सबको सच्चे दिल से ज़कात अदा करने पर, वक्त पर अदा करने की तौफीक अदा फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।